नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे रोज के चैतन्य चरितामृत की श्रृंखला के 35वें दिवसीय सत्र में। कल हमने अंत्यलीला इसके 2 अध्यायों की चर्चा की थी, 7वां और 8वां। 7वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार से वल्लभ भट्ट महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं और महाप्रभु सबसे पहले कई सारे भक्तों का गुणगान उनके सामने करते हैं। महाप्रभु जान जाते हैं उनके हृदय में थोड़ा गर्व था और उस गर्व को चूर करने के लिए महाप्रभु सारे भक्तों का गुणगान करते हैं। वास्तव में वो आए थे महाप्रभु को मिलने के लिए। अब उन्होंने जो भागवत के ऊपर टीका लिखी थी वो महाप्रभु को सुनाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने मना कर दिया कि मैं नहीं सुनूंगा। और इस प्रकार से फिर जगन्नाथपुर में कोई भी जो है वो नहीं सुनना चाहता था। तो वो गदाधर पंडित को मिलते थे और जोर जबरदस्ती से उन्हें सुनाया करते थे, जो महाप्रभु को भी पसंद नहीं था। और फिर जब वो वल्लभ भट्ट महाप्रभु और अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु ये सब रहते थे, उनके उपस्थिति में वहाँ पर वो जाते थे, महाप्रभु से मिलते थे और कई सारे तर्क वितर्क करते थे कि जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति का नाम कभी अपने मुख से नहीं लेती, और हम भी प्रकृति है स्त्री के समान है और कृष्ण हमारे पति के समान है, वो पुरुष है, तो आप उनका नाम क्यों लेते हैं। तो फिर महाप्रभु क्रुद्ध होकर उनका खंडन करते हैं कि हम शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, पति की आज्ञा का पालन करना पत्नी का पहला कर्तव्य होता है। इस प्रकार से नाना तर्क वो प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो श्रीधर स्वामी उनका ही जो टीका है उसका खंडन किया हुआ है। महाप्रभु बिल्कुल क्रुद्ध हो जाते हैं और महाप्रभु कहते हैं जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता उसे मैं वैश्या समझता हूँ। तो इस प्रकार से वल्लभ भट्ट का जो है वो गर्वचूर हो जाता है। घर पे आके विचार करते हैं कि शायद कृष्ण ने जिस प्रकार से इंद्र का गर्वहरण किया था उसी प्रकार से महाप्रभु मेरा गर्वहरण करना चाहते हैं। और फिर वो महाप्रभु के शरणागत हो जाते हैं और उन्हें महाप्रभु की कृपा मिल जाती है। और फिर आगे चल के वो गदाधर पंडित इनसे दीक्षा भी ले लेते हैं। तो ये हमने देखा वल्लभ भट्ट का महाप्रभु के साथ मिलन। और उसके पश्चात हमने देखा था कि ये 8वें अध्याय में जो रामचंद्रपुरी आए थे जगन्नाथपुरी में एक बार, जो केवल निंदा किया करते थे भक्तों की, स्वयं अपने हाथ से ज़्यादा परोस देते थे और बाद में आलोचना करते थे कि कितना जो है वो ज़्यादा खा रहा है। और वो कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त ज़्यादा खाया करते हैं और अभी मैं प्रत्यक्ष रूप में पुरी में देख रहा हूँ। तो एक बार वो महाप्रभु के यहाँ पर भी गए थे तो नीचे कुछ चींटियाँ देखी तो कहे कि महाप्रभु बहुत अधिक रात को स्वीट खाए होंगे इसलिए इतनी सारी चींटियाँ यहाँ पर है। तो महाप्रभु की भी वो आलोचना करने लगे, सारे भक्तों को बोलने लगे। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वो क्यों ऐसे निंदक बन गए, क्योंकि वो पुराना वृत्तांत बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे
उस समय उनके शिष्य ये रामचंद्रपुरी वहाँ पर गए थे और उन्होंने उनके प्रति अपराध किया था। वो जब रो रहे थे कि मुझे मथुरा नहीं मिला, मथुरावास नहीं मिल रहा है, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, इस प्रकार से जब वो रो रहे थे, उस समय रामचंद्रपुरी ने उन्हें कहा था कि आप रो मत, आप ब्रह्म के ऊपर ध्यान कीजिए। तो इस प्रकार से उनका अपराध ये किया था। तो माधवेंद्रपुरी बिल्कुल असंतुष्ट थे, अप्रसन्न थे, और उसके कारण उनके मन में ये निंदा करना दूसरों का और भौतिक इच्छाओं का बीज जो है वो जन्म लिया। और उसके विपरीत दूसरे शिष्य थे माधवेंद्रपुरी के, जिनका नाम था ईश्वरपुरी, जिन्होंने फिर बाद में चल के चैतन्य महाप्रभु को भी दीक्षित कराया। तो वो ईश्वरपुरी बहुत अच्छे से सेवा किया करते थे, माधवेंद्रपुरी की मलमूत्र विसर्जन किया करते थे, तो उसका भी जो मार्जन किया करते थे। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो महत सेवा है उसका फल क्या होता है, और महद निंदा या महद अकृपा, बड़े भक्तों की कृपा नहीं होती तो उसका फल रामचंद्रपुरी जैसा बनता है, और जो भक्तों की कृपा होती है तो उसका फल होता है ईश्वरपुरी जैसा। और फिर इसके चलते रामचंद्रपुरी जो आलोचना किया करता था, महाप्रभु ने अपना भोजन केवल जो है वो आधा कर दिया था, फिर गोविंद ने भी आधा किया था, सारे भक्तों ने अपना भोजन आधा किया था। और जब जगन्नाथपुरी से रामचंद्रपुरी चले जाते हैं तब सारे भक्तों को मानो लगता है कि सर के ऊपर का पत्थर भी निकल दिया है, बोझा हट गया है, और सारे भक्त महाप्रभु के साथ अच्छे से प्रसाद पाने लगते हैं। आज हम अध्याय 9 और 10 इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अध्याय 9 जिसका शीर्षक है गोपीनाथ पट्टनायक, इनका उद्धार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। बहुत सुंदर पहला श्लोक कविराज गोस्वामी कहते हैं, अगण्य धन्य चैतन्य गणानाम प्रेम वन्यया, निन्ने धन्य जन स्वांत मरो शश्वद अनुपताम। वो कहते हैं कि अधन्य जन स्वांत, मरहु जो अधन्य जोन है, जो जो अभागे लोग हैं, उनके हृदय जो है वो कहते हैं कि मरुस्थल के समान है, मतलब बंजर भूमि के समान है, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, वहाँ पर जो है वो निन्ने शाश्वत काल तक वहाँ पर जल लाया जाए तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो शाश्वत जल लाया गया है। कौन लाया है ये जल? अगण्य धन्य चैतन्य गणानाम, महाप्रभु के जो गौरवशाली भक्त है उन्होंने ये जल लाया है। और ये जल कौन सा है? प्रेम वन्यया, ये प्रेम की बाढ़ है, भगवत प्रेम की बाढ़ है। तो इस प्रकार से जो अभागे लोग हैं उनके हृदय मरुस्थल के समान है, बंजर भूमि के समान है। जिन स्थलों पर जो है चैतन्य महाप्रभु के अगणित गौरवशाली भक्तों के द्वारा भगवत प्रेम की बाढ़ लाई गई है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे। यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे, नीलाचले वास करें कृष्ण प्रेम रंगे। इस प्रकार से नीलाचल में कृष्ण प्रेम के तरंगों में महाप्रभु निवास किया करते थे। दोपहर के समय में जगन्नाथ जी का दर्शन, भक्तों के साथ में प्रसाद, नृत्य, इस प्रकार से कार्यकलाप होते थे। और रात के समय में महाप्रभु अपने निजी पार्षद स्वरूप दामोदर और राय रामानंद इनके साथ वार्तालाप किया करते थे और कृष्ण कथा सुना करते थे। सप्तद्वीपे नवखंडे वैसयत जन, नाना वेशे आसी करे प्रभुर दर्शन। सातों द्वीपों के और सारे 9 खंडों के लोग भेष बदल कर महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी में उस समय आया किया करते थे। सारे मनुष्य, किन्नर, देवतागण सब लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए वहाँ पर आया किया करते थे। एक दिन इसी प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे। एक व्यक्ति चिल्लाते चिल्लाते कुछ लोगों को लेके वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। एक दिन लोकासी प्रभुरे निवेदिल, गोपीनाथेर बड़ जाना चांगे चढ़ाइल। सारे लोग आके महाप्रभु से निवेदन करते हैं और क्या बताते हैं? गोपीनाथेर बड़ा जाना मतलब राजा का पुत्र, राजकुमार, चांगे चढ़ाइला, गोपीनाथ पट्टनायक इन्हें चांगे के ऊपर चढ़ा गया है। ये चांगा क्या होता है? एक चबूतरा होता है जिसके ऊपर जिस व्यक्ति को दंड देना है उसे खड़ा किया जाता है, और जो है वो नीचे कई सारा ऐसा गड्ढा रहता है, उसके अंदर तलवारें रहती है कई सारी। तो जो चबूतरा उसका एक प्लेटफॉर्म है, उसे निकाला जाता है तो व्यक्ति उन तलवारों के अंदर गिर जाता है और वो तलवारें उसे काट देती है, भेद देती है और उसका देहांत हो जाता है। तो इस प्रकार से गोपीनाथ पट्टनायक को जो है वो चांगे पे चढ़ाया गया था। कौन थे गोपीनाथ पट्टनायक? भवानंद राय, हम जानते हैं भवानंद राय, इनके 5 पुत्र थे, तो उसमें से एक थे गोपीनाथ पट्टनायक। और कई सारे 5 पुत्रों के नाम भी
आदि लीला में हमने पढ़े हुए हैं, आपको यदि याद है तो आप ढूंढ सकते हैं उन्हें। तो रामानंद राय भी उसमें से एक है। तो सारे लोग कहते हैं कि महाप्रभु आप कुछ कीजिए, बचाइए। भवानंद राय सारी परिवार के साथ आपका कितना स्नेहिल संबंध है, आप ही बचा सकते हैं, आप यदि बचाएंगे तो उसका जीवन बच जाएगा। भवानंद राय का तो ये पुत्र है गोपीनाथ पट्टनायक। महाप्रभु पूछते हैं क्यों, क्या हो गया, क्या किया उसने जो इसे इस प्रकार का प्राणदंड दिया जा रहा है। फिर लोग सारी घटना सुनाते हैं कि क्या हो गया। कहते हैं कि जिस प्रकार से रामानंद राय जो है वो खजिनदार रहा करते थे, उसी प्रकार से ये गोपीनाथ पट्टनायक भी है, ये भी जो है वो कोषाध्यक्ष है। और कोषाध्यक्ष के बहाने उन्हें एक गांव दिया गया है, माल जाठ्या दंडपाठ, ये उस गांव का या मुल्क का नाम है, माल जाठ्या दंडपाठ। तो यहाँ पर ये सरकारी नौकरी किया करते हैं और वहाँ पर जो है वो कर एकत्रित करके सरकारी खजाने में जमा करना, ये उनका काम है। तो क्या हो गया, एक दिन उन्होंने जो है वो थोड़ी कौड़ियाँ कम दी, तो लगभग 2 लाख कौड़ियाँ देना उनका अभी बाकी है, बकाया है, उतना कर्जा है। और राजा ने जो है वो उसकी मांग की है। और जब गोपीनाथ पट्टनायक को पूछा गया कि आप ये कौड़ियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने केवल यही बताया कि मेरे पास अभी इतना धन नहीं है और मुझे थोड़ा समय चाहिए, समय के उपरांत मैं इसे दूंगा धीरे धीरे धीरे। और वो कहे कि मेरे पास 10-12 बहुत अच्छे घोड़े हैं, उन घोड़ों को आप ले लीजिए और शेष जो रकम है वो मैं धीरे 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 चुकता करूँगा। तो राजा ने क्या किया, अपने राजकुमार को भेजा जो घोड़ों का मूल्य करना बहुत अच्छे से जानता था। तो उसे भेजा गया मूल्य करने के लिए। तो वो अपने किसी सेवकों को साथ लेके आता है और वो बिल्कुल कम घटा के मूल्य बताता है। जब घटा के मूल्य बताया गया तो गोपीनाथ पट्टनायक क्रुद्ध हो जाते हैं, इतना मूल्य कम लगा रहे हो। और गोपीनाथ पट्टनायक क्योंकि राजा की पहले उनके ऊपर कृपा थी, तो वो बिल्कुल निडर थे, भय नहीं था। और इस प्रकार से वो करते हैं कि जो राजकुमार था, वो राजकुमार की एक बुरी आदत थी, वो अपनी गर्दन फिराया, अपनी ऐसे यहाँ वहाँ ऐसे देखा करता था, तो उसकी बुरी आदत थी। तो गोपीनाथ पट्टनायक कहते राजा से, मेरे घोड़े ऐसी गर्दन नहीं घुमाते हैं यहाँ वहाँ। तो राजकुमार को बहुत बुरा लग गया। और राजकुमार को जब जैसे ही बुरा लग जाता है तो वो गोपीनाथ पट्टनायक के ऊपर झूठा आरोप करते हैं कि ये गोपीनाथ पट्टनायक जो है, ये इस प्रकार से जो रकम अदा करनी है वो बहाने बना रहा है और वो अदा नहीं करना चाहता है, और मैं इसे चांगे पर चढ़ाकर वसूली करूंगा, ऐसा। तो ये राजकुमार फिर राजा के पास चला जाता है अनुमति के लिए कि ऐसे ऐसे मैं इसको चांगे पे चढ़ा के वसूली करने वाला हूँ। तो अभी राजा को क्या पता कि वो प्राण लेने वाले हैं। तो राजा कहते हैं कि देखो, आपको जो करना है करो, केवल मुझे धन से मतलब है, जो 2 लाख कौड़ियाँ हैं वो आनी चाहिए, उसके लिए आप जो चाहिए वो करो। फिर राजकुमार फिर इस प्रकार से गोपीनाथ पट्टनायक को चांगे पर चढ़ा दिया था, तलवारें रखी गई थी और उनके ऊपर फिर गोपीनाथ पट्टनायक को फेंका जाएगा और उनका देह त्याग हो जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा क्रुद्ध हो जाते हैं। जब ये सारा वृत्तांत ये सारे लोग सुना रहे थे, महाप्रभु क्रोधी हो जाते हैं कि ये तो गोपीनाथ पट्टनायक की सरासर गलती है, उसने ही जो है वो राजा का कर देना चाहिए, इसमें राजा का कोई दोष तो है थोड़ी, राजा का कोई दोष नहीं है। गोपीनाथ पट्टनायक इस प्रकार से ऐसा धन अपने पास रख लेगा और उसका दुरुपयोग करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, उसे राजा का कर पहले चुकता करना चाहिए और जो बचा हुआ धन है उसमें फिर उसने अपना गुजारा करना चाहिए। तो अचानक फिर दूसरा व्यक्ति वहाँ पर भागते भागते आ जाता है, कहता है कि राजकुमार ने वाणीनाथ, उसे भी गिरफ्तार कर लिया पूरे परिवार के साथ। अभी वाणीनाथ कौन है? वाणीनाथ भवानंद राय, इनके दूसरे पुत्र। तो वाणीनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो, राजा तो ऐसा करेगा ही, ये तो जो बकाया देना शेष है, जो रकम देनी बाकी है, जब तक वो नहीं मिलती तो राजा ऐसा कार्य करेगा, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। और मैं तो एक सन्यासी विरक्त, आप मुझे क्यों बता रहे हैं ये सारी चीज़ें? मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर स्वरूप दामोदर सारे भक्त महाप्रभु के चरणों में विनती करते हैं, महाप्रभु भवानंद राय के ये दोनों पुत्र है, आपका कितना स्नेह है पूरे परिवार के ऊपर, आप कुछ कीजिए ना महाप्रभु, कुछ कीजिए। आप ऐसे उदासीनता दिखाएंगे ये आपके लिए उचित नहीं होता है। महाप्रभु और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तो आप चाहते हैं कि मैं राजा के पास जाऊं और मैं राजमहल में जाकर मेरा वस्त्र फैलाऊं और भीख मांगूं?
अरे सन्यासी भीख मांग भी सकता है, लेकिन कितना कितना भीख मांग सकता है? वो 5 घंटे तक केवल मांग सकता है। और आप कह रहे कि 2 लाख कौड़ियां, असंभव, मेरे से ये शक्य नहीं है, आप मैं नहीं कर सकता। और फिर तुरंत दूसरा व्यक्ति भागते 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 आ जाता है और संदेश देता है, चांगे के ऊपर पूरी तैयारी हो गई है, अभी कुछ ही समय में गोपीनाथ पट्टनायक को जो है वो फेंका जाएगा, उसका देह चला जाएगा। सारे भक्त महाप्रभु कृपया कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। महाप्रभु देते, देखो मैं एक विरक्त सन्यासी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आपको कुछ मदद चाहिए तो आप जगन्नाथ जी से प्रार्थना कीजिए, मेरे से नहीं। और महाप्रभु कहते हैं, ताते रक्षा करिते यदि हयस बार मने, सबे मेली जाना जगन्नाथेर चरणे। यदि आप उसकी रक्षा करनी चाहते हैं, ऐसा आपके सबका मानस है, तो आप सब मिलकर जो है वो जगन्नाथ के चरणों में प्रार्थना कीजिए। ईश्वर जगन्नाथ यार, हाथे सर्व अर्थ, कर तुम अकर तुम अन्यथा करिते समर्थ। सब कुछ जगन्नाथ जी के ही हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जो है वो उनके ही हाथ में होता है। उसी दौरान हरिचंदन पात्र जो राजा के एक सेवक थे, हमें पता है हरिचंदन, आपने भी जब रथ यात्रा के दौरान हमने इनकी चर्चा की थी। एक सेवक थे, राजा उनके हाथ पर कंधे में हाथ रख के रथ यात्रा चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे, और उसी समय जो है वो बीच बीच में दूसरे भक्त आ रहे थे, तो शिवास ठाकुर ने उसे जोर से जो है चाटा मारा था। तो राजा ने कहा था कि आप भाग्यशाली व्यक्ति है। तो वही हरिचंदन, अभी हरिचंदन वही सेवक अभी राजा के पास चले जाते हैं और राजा को वृत्तांत सुनाते हैं कि गोपीनाथ पट्टनायक को प्राणदंड दिया गया है, क्या आपको पता है? और सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि किस प्रकार से जो है वो राजकुमार ने इस प्रकार से धन वसूली करने के लिए उन्हें चांगे पे चढ़ा दिया है, और अभी वो लगभग मारने पे ही तुला हुआ है। यदि हम उसे मार देंगे तो कुछ लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो 2 लाख कौड़ियाँ बाकी है वो तो बाकी ही रह जाएगी, तो मार के भी कुछ फ़ायदा नहीं है वैसे भी। और बहुत बड़ी गलती है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो कुछ करना चाहिए। तो राजा कहते हैं, ऐसा ऐसा हो गया, प्राण ले रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं, मुझे तो केवल बताया गया कि चांगा पे चढ़ाएंगे, प्राण दंड देंगे, ये तो मुझे पता नहीं था। आप तुरंत वहाँ पे जाओ, हरिचंद को राजा कहते हैं, और तुरंत कुछ व्यवस्था करो और उनकी जान बचा लो। फिर वो हरिचंद भागते 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 चांगा जहाँ पर चढ़ाया गया था वहाँ पर आते हैं, और राजकुमार को कहते हैं कि राजा ने मना कर दिया है गोपीनाथ को चांगे के ऊपर चढ़ाने के लिए, और उसे जो गोपीनाथ पट्टनायक को फिर जो है वो चांगे से उतारा जाता है। और गोपीनाथ पट्टनायक को पूछते हैं कि कब देंगे आप धनराशि, फिर बताओ। फिर गोपीनाथ पट्टनायक कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो ये मेरे घोड़े हैं 10-12, इनका आप उचित मूल्य चुकता करो, मुझे बताओ कितनी रकम शेष रहेगी, और फिर आप समय निर्धारित करो, उचित समय पे मैं दे दूंगा। फिर सरकार की ओर से जो है वो घोड़ों का उचित मूल्य लगाया जाता है, और उचित मूल्य लगाने के पश्चात कुछ दिन निर्धारित किए जाते हैं। इन दिनों के अंदर गोपीनाथ पट्टनायक ने जो है वो जो बची हुई रकम है वो अदा करनी होती है, और फिर गोपीनाथ पट्टनायक को छोड़ दिया जाता है। तो जो संदेशवाहक जो पहले संदेश लेके आया था, वाणीनाथ को भी बंदी किया गया। तो महाप्रभु उस संदेशवाहक को पूछते, जब वाणीनाथ को बंदी बनाया गया तो वाणीनाथ क्या कर रहे थे? तो वो संदेशवाहक कहते हैं कि वाणीनाथ भगवान के शरणागत होकर कृष्ण का नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। तो महाप्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं कि ये वाणीनाथ ही कर सकता है। फिर काशी मिश्र एक दिन महाप्रभु को मिलने के लिए उनके भवन गंभीरा में जाते हैं। तो महाप्रभु वहाँ पर काशी मिश्र से कहते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, अभी मेरी जगन्नाथपुरी में रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि अलालनाथ चले जाऊँ और वहीं पर मेरा निवास स्थान बना लूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छे से विश्राम भी नहीं होता। देखो ना, वो भवानंद राय का पूरा परिवार, सारे लोग सरकारी नौकरी किया करते हैं, जो धन अदा नहीं करते, और शेष धन को वो किसी प्रकार से व्यय करते हैं, वो हमें भी नहीं पता है, नाना प्रकार से व्यय करते हैं। उसमें राजा का क्या दोष है? और राजा ने जब चंगा के ऊपर चढ़ा दिया गोपीनाथ पट्टनायक को, मेरे पास 4 लोग आए संदेशा देने के लिए, चंगा पे चढ़ाए, कुछ कीजिए कुछ कीजिए। अरे मैं एक विरक्त सन्यासी, ये लोग इस प्रकार से धन का व्यवहार करते हैं, और जब राजा कुछ दंड देता है तो छुड़वाने के लिए मेरे पास आते हैं।
तो ये अभी मेरे से सहा नहीं जाता है। मैं कि कब तक ये भौतिक चीज़ों में चेतना लगाए रखूं? क्या मैं इस कार्य के लिए जगन्नाथपुरी में आया हूं? क्या मैं भगवत नाम या कीर्तन का प्रचार करने के लिए यहाँ पे आया हूँ? मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता है, भौतिकवादी वार्ता मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो अलालनाथ जाने की सोच रहा हूँ, मेरे यहाँ रुकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। काशी मिश्र फिर महाप्रभु की सांत्वना करते हैं कि देखिए महाप्रभु, आप ऐसे दुखी और क्रुद्ध बिल्कुल मत होइए। आप विरक्त सन्यासी हैं, और जो भी व्यक्ति भौतिक कामना रख के आपकी चरणों की शरण ग्रहण करता है वो ज्ञान की दृष्टि से अंधा ही माना जाना चाहिए। तुम्हारा भजन फले तो माते प्रेम धन, विषय लागी तो मा भजे सेई मूर्ख जन। आपका जो भजन है, आपकी भक्ति करना, आपका भजन करना, उसका फल है आपके प्रति प्रेम प्राप्त होना, ये है प्रेम धन। लेकिन कोई विषय वासनाओं को लेके आपकी यदि पूजा करता है तो से मूर्ख जन, वो लोग मूर्ख है इस प्रकार से। लेकिन देखिए आपके लिए राय रामानंद, देखिए सारे भक्त इस प्रकार से विषय चिंतन करते हैं, आप ऐसा मत सोचिए। कितने सारे भक्त यहाँ पर जो शुद्ध भावना से आपके साथ रहते हैं, आपकी पूजा उपासना करते हैं। जैसे देखिए रामानंद राय, वही भवानंद के पुत्र गोपीनाथ पटनायक के भाई, वो भी जो है वो किस प्रकार से सारा राज्य त्याग छोड़ के आपके चरणों की शरण ग्रहण किए हुए हैं और भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं। दूसरे देखिए सनातन गोस्वामी, कितना बड़ा मंत्री पद छोड़ के वो आपका कार्य कर रहे हैं अभी वृंदावन में बैठकर। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी को देखिए, वो इंद्र समान ऐश्वर्य छोड़ के, सारे परिवारजनों को छोड़ के आपकी सेवा में यहाँ पर जो है वो रत है। तो ऐसा नहीं है कि सारे भक्त विषयी है। और रही बात गोपीनाथ पटनायक की, वो भी एक अच्छा ही भक्त है। और आपको लग रहा कि इतने सारे लोग संदेशा लेके आए गोपीनाथ पटनायक का, गोपीनाथ पटनायक ने नहीं भेजा था उन्हें। वो सब लोग चिंतित थे कि ये भवानंद राय, उनके ये लोग पुत्र है और उनके साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए, और उनकी प्राणों की रक्षा करने के लिए वो आपके पास आए थे। ऐसा नहीं है कि गोपीनाथ पटनायक ने उन्हें भेजा था। तो शरणागत लोग हैं, इसलिए वो गोपीनाथ पटनायक को शुद्ध भक्त है और केवल आपकी संतुष्टि के ही लिए ही वो जो है वो सारे कार्य करते हैं। तो मेरा तो आपसे विनती है कि आप अलालनाथ जाने का विचार बिल्कुल छोड़ दीजिए और आप जगन्नाथपुरी में ही रहिए। आज से मैं आपको वचन देता हूँ कि कोई भी इस प्रकार से भौतिक मदद के लिए आपके पास नहीं आएगा। ये कौन थे? काशी मिश्र। काशी मिश्र जगन्नाथपुरी में भी जो है वो बहुत बड़े पदस्थ अधिकारी थे। राजा भी उनका सम्मान किया करते थे। और जहाँ पे महाप्रभु रह रहे थे गंभीरा, वो उनके ही घर का एक हिस्सा था। तो काशी मिश्र का वजन बहुत था, सारे भक्त उन्हें मान दिया करते थे। और सबकी ओर से अभी काशी मिश्र महाप्रभु को वचन दे रहे थे कि अभी आज के बाद कोई भी इस प्रकार से भौतिक कार्यकलापों के लिए आपके पास नहीं आएगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। कृपया करके आप यहीं पे रहिए, अलालनाथ जाने का विचार जो है वो छोड़ दीजिए। और जो रही बात, आप कह रहे कि जगन्नाथ जी ने इन्हें आज बचा लिया है, आगे कौन बचाएगा? तो जगन्नाथ जी ने, आपकी कृपा से जगन्नाथ जी ने गोपीनाथ पटनायक को आज बचा लिया है। कल भी जब भी कुछ हो जाएगा, कुछ आपत्ति आ जाएगी तो भगवान जगन्नाथ बचा लेंगे। तो इस प्रकार से मध्याह्न का समय हो जाता है। महाप्रभु वहीं पर उनके स्थान से समुद्र स्नान के लिए चले जाते हैं और काशी मिश्र अभी राजा को मिलने के लिए जाते हैं। काशी मिश्र राजा को देखने के लिए जाते, वास्तव में राजा काशी मिश्र के घर आते हैं, ऐसा कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो राजा जो है वो, उनका कैपिटल, उनकी राजधानी था कटक, हमें पता है। लेकिन जब भी राजा जगन्नाथपुरी में रहा करते थे, वो काशी मिश्र के घर जाया करते थे और काशी मिश्र की सेवा किया करते थे। क्योंकि काशी मिश्र जगन्नाथ जी के तो भक्त थे ही, चैतन्य महाप्रभु के भी बड़े भक्त थे। और राजा को जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली थी, उसमें काशी मिश्र, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, इन सब का हाथ था। तो काशी मिश्र की वो चरण सेवा किया करते थे, पैर दबाते थे। देखिए राजा होकर भी काशी मिश्र की सेवा किया करते थे। तो काशी मिश्र राजा को अभी बताते हैं कि देखो आज एक अजीबोगरीब घटना हुई। क्या हुआ? महाप्रभु जगन्नाथपुरी छोड़ के अलालनाथ जाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजा पूछते क्यों क्यों क्यों, क्या हो गया? कैसे 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 जाएंगे ये सब छोड़ के? तो फिर काशी मिश्र सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि किस प्रकार से जो गोपीनाथ पटनायक को चांगे के ऊपर चढ़ाया गया था,
और फिर महाप्रभु के पास सब लोग मदद मांगने के लिए गए और महाप्रभु कहे कि मैं तो विरक्त सन्यासी हूँ, ये सब परेशान करने के लिए आते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि राजा का ये सही कर्तव्य राजा निभा रहा है, राजा का तो कर्तव्य यही है कि जो इस प्रकार से धन की चोरी करेगा तो उसे दंड देना चाहिए, तो राजा तो सही है। ये गोपीनाथ पट्टनायक ये लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, महाप्रभु को ये पसंद नहीं आता है। तो राजा कहता है कि देखो गोपीनाथ पट्टनायक का सारा बकाया, सारा जो धन है उसे मैं माफ कर देता हूँ। यदि चैतन्य महाप्रभु उससे प्रसन्न होकर जगन्नाथपुरी में रहना चाहते हैं तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब माफ कर दूंगा। सारा माफ करना तो दूर की बात है, एक क्षण प्रभुर यदि पाह्य दर्शन कोटि चिंतामणि लाभ नाहे तारसम। एक क्षण के लिए यदि महाप्रभु का दर्शन हमें मिल रहा है तो कोटि चिंतामणि लाभ नाहे तारसम। चिंतामणि आप जानते हैं, चिंतामणि, चिंतामणि ये एक ज्वेल जिसे कहते हैं, एक हीरे के समान ये होता है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम। भगवान के धाम में सारी सारी चिंतामणि इस ज्वेल्स से जो है वो, इन मणियों से, इन रत्नों से सारी भूमि सज्जित रहती है। तो ये चिंतामणि, तो राजा कहते हैं कि कोटि चिंतामणि भी देने पड़े हैं महाप्रभु के एक क्षण के दर्शन के लिए तो वो भी चलेगा। और महाप्रभु के दर्शन के लिए मैं अपने प्राण, मैं अपना सारा राज्य सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। ये 2 लाख कौड़ियों की क्या बात कर रहे हैं आप। तो काशी मिश्र कहते हैं कि देखो महाप्रभु का उद्देश्य ये नहीं है कि उसे माफ कर देना चाहिए। महाप्रभु केवल दुखी इसलिए हो रहे हैं कि वो भवानंद राय, उनका सारा परिवार दुखी है, इसलिए महाप्रभु दुखी हो रहे हैं और उनका दुख देख के महाप्रभु दुखी है। तो राजा कहते हैं कि आप केवल उनको यह बता दो कि भवानंद राय मेरे मित्र है अच्छे से, और भवानंद राय के लिए मैं उन्हें माफ़ कर रहा हूँ, आप ऐसे बताओ। और वास्तव में गोपीनाथ पट्टनायक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, केवल जो कुछ उसने दुर्व्यवहार किया राजकुमार के साथ और राजकुमार उन्हें ये दंड देना चाहता था, ऐसा मुझे लग रहा है। वो उसमें धन संपत्ति की इतनी बात नहीं है, केवल राजकुमार के साथ प्रयास और कुछ प्रयास करते करते जब उनका झगड़ा हो गया और उस झगड़े के कारण जो है वो इस प्रकार से उन्हें चांगे के ऊपर चढ़ा गया था। तो मैं सारा कर्जा माफ़ कर देता हूँ बकाया, और आप जो है वो महाप्रभु को बता दीजिए कि आप जगन्नाथपुरी में ही रहिए। लेकिन काशी मिश्र कहते हैं कि यदि महाप्रभु को मैं ऐसा बताऊँगा कि राजा ने सारा माफ़ कर दिया है तो उन्हें दुख होगा। फिर काशी मिश्र कहते हैं अरे आप ऐसा मत बताओ कि सब कुछ मैंने महाप्रभु के जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। आप महाप्रभु को केवल इतना बताओ कि भवानंद राय मेरे अच्छे परिवार के स्नेही है और जो गोपीनाथ पट्टनायक वो सब लोग हैं वो मेरे बेटों जैसे हैं, तो इसलिए इसके चलते प्रेम के खातिर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है, ऐसा आप बता दीजिए, बाकी कुछ मत बताना। तो इस प्रकार से राजा अभी अपने घर चला आता है और राजा गोपीनाथ पट्टनायक को बुलाता है, राजा उस राजकुमार को भी बुला लेता है, सबको आमने सामने बैठ के वो ठीक से जो है वो अभी स्थिति को सुधार देता है। और फिर राजा ने गोपीनाथ पट्टनायक का सारा ऋण माफ़ कर दिया। जो मालजाठ्य दंडफाट वो जगह थी वो उन्हें पुनः सुपुर्द की जाती है कि आप वहीं पर कर वसूली करते रहिए, तो उनका जॉब भी बना रहा। और उसके चलते राजा कहते कि देखो आप धन का दुरुपयोग मत करो, यदि आपको धन की कमी लग रही है तो आप मुझे बताते, आज से आपका वेतन दुगना हो गया, चलो। तो वो जॉब भी वैसे के वैसे बना रहा, जो कर्जा था वो भी माफ़ किया गया और वेतन भी दुगना किया गया। और इसके साथ साथ क्या हो गया, एक रेशमी चादर डाल के उसका फेटा बना के सत्कार भी करते हैं गोपीनाथ पट्टनायक का राजा। तो इस प्रकार से सत्कार भी किया जाता है और सत्कारित करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये महाप्रभु की कैसी विशेष कृपा है। देखो, परमार्थे प्रभुर कृपा सेहरहु दूरे अनंत तहार फल के बलीते पारे। परमार्थ में महाप्रभु की कृपा जरूर होती है और किसी का आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, ये तो बात छोड़ दो, लेकिन अनंत तहार फल, इस कृपा के फल इतने होते हैं के बलीते पारे,
कितने 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 फल उसके मिल सकते हैं। ये तो केवल महाप्रभु की कृपा का आभास है कि भौतिक चीज़ों में गोपीनाथ पट्टनायक को मदद मिल गई। और कविराज गोस्वामी कहते हैं क्या कृपा मिली गोपीनाथ पट्टनायक को। कहाँ चांगे चढ़ाइया लय धन प्राण, कहाँ सब छाड़ी दे राज्याति प्रदान। कहाँ उन्हें चांगा पे चढ़ा के उनका प्राण लिया जाने वाला था, और कहाँ आज उन्हें जो है वो सब कुछ राज्य प्रदान किया गया। कहाँ सर्वस्व वेचिलय दया नाया एक कौड़ी, कहाँ द्विगुण वर्तन परायने धड़ी। कहाँ जो है वो कुछ नहीं दे रहे थे वहाँ पर, जो कौड़ियाँ नहीं दे पा रहे थे, और आज जो है उनका वेतन दुगना हो गया, और सर के ऊपर रेशमी पगड़ी डाल के उन्हें सम्मानित करके छोड़ दिया गया। ये है कृपा। विषय सुख दीते प्रभुर नाही मनोबल, निवेदन प्रवाहे तबु फले एत फल। क्या कह रहे वो, विषय सुख दीते प्रभुर नाही मनोबल। महाप्रभु पट्टनायक को इस प्रकार से भौतिक सुख प्रदान करना चाहते थे, ये उसका मन की अभिलाषा नहीं थी। निवेदन प्रभावेह तबु फले एत फल। केवल महाप्रभु को लोगों ने जाके निवेदन किया, उस निवेदन का यह फल था कि इतनी सारी कृपा गोपीनाथ पट्टनायक को मिली। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को काशी मिश्र बताते हैं राजा का मनोभाव कि किस प्रकार से इस प्रकार से सत्कारित करके गोपीनाथ पट्टनायक को छोड़ा गया है। महाप्रभु फिर दुखी हो जाते हैं कि देखो अप्रत्यक्ष रूप से आपने मुझे बाध्य कर दिया है राजा के प्रति। काशी मिश्र कहते हैं कि नहीं नहीं, महाप्रभु बिल्कुल उनका मनोभाव आपको आपके प्रति जो है वो ऐसे सहायता करने के भाव से नहीं, लेकिन उन्होंने केवल वो गोपीनाथ पट्टनायक के प्रेम और भवानंद राय इनके परिवार के प्रति स्नेह, इसके कारण जो है वो उन्हें जैसे कहते हैं ना बाइज्जत बरी किया गया है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो छोड़ दिया गया है। भवानंद राय इनकी घनिष्ठता के कारण जो है वो छोड़ दिया गया है। केवल जो है वो राजकुमार का व्यवहार और उनका जो व्यवहारों के बीच में थोड़ा संबंध आ गया था। केवल उन्होंने कहा था कि वो गर्दन मोड़ता है, ऐसा मेरे घोड़े गर्दन नहीं मोड़ते, इसलिए वो राजकुमार क्रुद्ध हो गया था, इसलिए उन्होंने चांगे के ऊपर चढ़ा दिया था। और क्यों उन्होंने भी ऐसा कहा, क्योंकि राजकुमार ने घोड़ों का मूल्य बिल्कुल घटा के बोला था, इसलिए। बाकी कुछ आप चिंता मत कीजिए। फिर चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और चले जाते हैं मिलने के लिए। किसे? भवानंद राय के घर पर मिलने के लिए चले जाते हैं। अभी महाप्रभु पहुंच जाते हैं भवानंद राय के घर पर। अभी इतने सारे विपत्ति से छूट गए हैं। भवानंद राय अपने सारे 5 पुत्रों के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ जो है वो महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और दंडवत करते हैं। महाप्रभु सबको उठाते हैं और भवानंद राय फिर महाप्रभु से कहते हैं कि हम तो आपके नित्य सेवक हैं महाप्रभु, बहुत बड़ी विपत्ति से आपने हमारी रक्षा की है। भक्तवात्सल्य एबे प्रकट करिला, पूर्वे न पंच पांडवे विपदे तारिला। भक्तवात्सल्य के कारण आपने हमारी रक्षा की है। जिस प्रकार से, जैसे महाप्रभु ने पहले ही कहा था कि आप 5 पांडव के समान है, और जो रामानंद राय ने, भवानंद राय जो है वो पांडु महाराज के समान है, और जो 5 पुत्र थे वो 5 पांडवों के समान थे। तो जिस प्रकार से 5 पांडवों की रक्षा भगवान कृष्ण ने की थी, भवानंद राय कहते हैं कि उसी प्रकार से मेरे 5 पुत्रों की रक्षा आपने आज की है। और गोपीनाथ पट्टनायक वो अभी रेशमी चादर जो फेंटा दिया था उसको लेके चरणों में महाप्रभु के जो है वो दंडवत करता है। तो और वो कहते हैं कि देखो मेरा बकाया धन भी माफ़ किया गया, मेरा जॉब भी वैसे के वैसा बना रहा, मेरी सैलरी दुगनी हो गई, और ये रेशमी चादर डाल के मेरा सत्कार किया गया। वे यही फल पाइलूं। जब मुझे चांगा के ऊपर चढ़ाया गया था तो उस समय मैंने आपके चरणों का ध्यान किया था, और उस चरणों के ध्यान के फलस्वरूप मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त हुई है। सारे लोग आपकी महिमा का गान करते हैं महाप्रभु, लेकिन ये सारे विषय वस्तुएं ये तो चंचल है, आज है कल नहीं। ये मुख्य फल नहीं आपकी कृपा का। आपकी मुख्य कृपा का फल जो है वो किसे मिला हुआ है? रामानंद राय, वाणीनाथ, इन्हें जिस प्रकार से आपने निर्विषयी किया हुआ है उस प्रकार से मुझे भी आपकी कृपा नहीं मिली है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि वो जो प्रमुख कृपा है आपकी, ये तो गौण कृपा हो गई, मुझे ये सबसे बचाया गया, जीवन दान मिल गया, वेतन दुगना हो गया, ये तो गौण कृपा है। मुख्य कृपा आपकी जो है वो प्रेम फल, वो मुझे चाहिए। शुद्ध कृपा कर गोसाई घुचह विषय, निर्विण्ण है नो मोते विषय न है। आप मुझे अनासक्त कर दीजिए और विषय वासनाओं से मुक्त कर दीजिए। ये मुख्य कृपा मैं आपसे दान के रूप में मांगता हूँ। महाप्रभु कहते हैं अरे घर के सारे पुत्र यदि सन्यासी बन जाएंगे तो घर कैसे चलेगा? तो ये
ऐसा नहीं होता है। आप तो मेरे नित्य दास है, आप विषयी बन के रहो या आप निर्विषयी बन के रहो, कुछ भी हो, आपको मैं मेरे सनातन दास के रूप में स्वीकार करता हूँ। महाविषय कर किबा विरक्त उदास, जन्मे जन्मे तुम्ही पंच मोर निज दास। आप 5 लोग मेरे नित्य दास है, ऐसा ही आप विषय रहो या विरक्त रहो, आपको तो मैं दास के रूप में ही स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं एक आज्ञा आप लोगों को देता हूँ, इसे ध्यान से सुनना, कि जो राजा का पहले जो जिसे कहते हैं ना कि मूलधन, तो राजा का मूलधन पहले दे देना और जो शेष आपको मिला हुआ है उसे आप ठीक से व्यय करना। बाकी जो है फिर इस प्रकार से जो है वो कभी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। रायर घरे कृपा विवर्त कहिल, भक्तवात्सल्य गुण याते व्यक्त होइल। कृपा विवर्त यानी कुछ और और प्रदर्शित होने वाली कृपा, इसे कहते हैं कृपा विवर्त। मतलब बाहर से तो महाप्रभु उपेक्षा किए थे गोपीनाथ पट्टनायक की, लेकिन जो कृपा उसे दी है इसे कहते हैं कृपा विवर्त। बाहर से कुछ और प्रकट होने वाली कृपा, लेकिन यह कृपा होती है कुछ अलग। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार जो है वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं और इसे समझ पाना बहुत कठिन है। काशी मिश्रे ना साधिल, राजा रे ना साधिल, बिना उद्योग बिना महाप्रभु एत फल दिल। काशी मिश्र ने साधिल, महाप्रभु ने काशी मिश्र की भी मदद नहीं मांगी, महाप्रभु राजा के पास भी मदद मांगने के लिए नहीं गए, लेकिन और बिना प्रयास जो है वो बिना उद्योगे महाप्रभु एत फल दिला, बिना कुछ प्रयास किए महाप्रभु ने ये कृपा का फल उन्हें दे दिया। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोपीनाथ पट्टनायक का उद्धार मैंने आपको सुना दिया है। यहाँ शुने प्रभुर वात्सल्य प्रकाश, प्रेम भक्ति पाए तार विपदयाय नाश। इस प्रकार से मैंने जो वृत्तांत सुना है, जो उसे सुनता है प्रभुर वात्सल्य प्रकाश। क्या वृत्तांत सुनाता है? ये चैतन्य महाप्रभु की वात्सल्य कृपा का प्रकाश फैलाने वाला ये वृत्तांत है। जो सुनता है प्रेम भक्ति पाए, उसे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है और तार विपद याय नाश, उसकी सारी विपदाएं जो है वो नाश हो जाएगी उनका। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं। और फिर 10वां अध्याय कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं और बहुत सुंदर सर्वप्रथम प्रणाम अर्पण करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम भक्तानुग्रह कातरम येन केनापि संतुष्टम भक्त दत्तेन श्रद्धया। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्त अनुग्रह कातरम, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं हमेशा। ये न केनापि संतुष्टम भक्त दत्तेन श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक जो भी उन्हें कोई अर्पण करता है चैतन्य महाप्रभु उसे बिल्कुल प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं और बंगाल से सालों साल हर साल भक्त जो है वो महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के बहाने, चातुर्मास वहाँ पर बिताने के लिए। वर्षांतरे सब भक्त प्रभु रे देखिते, परम आनंदे सबे नीलाचल आईते। इस प्रकार से 1 वर्ष के पश्चात जो है वो महाप्रभु को मिलने के लिए सारे भक्तगण आनंद पूर्वक नीलाचल में आए। उसमें कौन कौन आए? अद्वैताचार्य आए, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास पंडित, शिवानंद सेन, सारे भक्त आए और उनके साथ में नित्यानंद प्रभु भी आए। अभी नित्यानंद प्रभु को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि आप बंगाल में ही रहिए, वहाँ पे आप प्रचार कार्य कीजिए। लेकिन महाप्रभु के प्रति इतना अनुराग था कि वो उनकी आज्ञा का भी उल्लंघन किए। अनुरागेर लक्षण यही विधि नहीं माने, तार आज्ञा भंगे तारे संगेर कारणे। ये अनुराग का लक्षण है, ये गाढ़ प्रीति का लक्षण है। क्या है? कि विधि नहीं माने, कोई नियम पालन नहीं करता। तारा आज्ञा भंगे तारा संगेर कारणे, उनकी आज्ञा का भी भंग किया उनको मिलने के लिए। और कविराज गोस्वामी कहते हैं जिस प्रकार से जब गोपियां सब कुछ छोड़कर रास स्थल पर आई थी तो कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दी कि आप सब घर पर चले जाइए, लेकिन वो चली नहीं गई, वो वहीं पर रुकी। तो उनका प्रेम था और प्रेम के कारण जो है वो उन्होंने आज्ञा का जो है वो भंग किया था। और कौन कौन चल रहे थे साथ में? राघव पंडित चले झाली सजैया, दमयंती यत द्रव्य दिया छे करैया। राघव पंडित, हमें पता है पानीहाटी के नज़दीक वहाँ पर रहा करते थे। राघव पंडित भी आए थे। क्या लेके आए थे? झाली, बहुत सारी झालियाँ लेके आए थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था दमयंती।
ये दमयंती बहुत सुंदर प्रकार से जो है वो व्यंजन बना के महाप्रभु के लिए भेजा करती थी हर साल। और कई सारे व्यंजन, नाना अपूर्व भक्ष द्रव्य प्रभुर योग्य भोग, वत्सरेक प्रभु यहाँ करे न उपयोग, इस प्रकार से व्यंजनों को भेजती थी कि एक साल तक वो व्यंजन टिके रहते थे और पूरे एक साल तक महाप्रभु रोज करके थोड़ा थोड़ा करके उनको आस्वादन किया करते थे। और इतने सारे बताए ये पदार्थ, खजूर के पदार्थ, ये प्रकार का अचार, ये आम की बर्फी, ये आम का अचार, नींबू का अचार, अलग 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 अलग, ये चटनी, ये पापड़, इतना 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 वर्णन किया गया है। और शुक्ता भी उसमें रहा करता था। शुक्ता मतलब क्या? शुक्ता मतलब ये तीता व्यंजन है, मतलब जिसे कड़वा कहा जाता है। तो कड़वा व्यंजन क्यों देती थी वो? मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभुर पाए, गुरु भोजने उदरे कभु आम हैया याय। वो जानती थी कि वो मनुष्य बुद्धि रखती थी कि ये तो एक मनुष्य के रूप में महाप्रभु अभी है, इतना प्रेम था उनके प्रति। गुरु भोजने, गुरु का अर्थ होता है ज़्यादा या हेवी। गुरु भोजने मतलब यदि कभी महाप्रभु थोड़ा हेवी भोजन कर लेंगे, हेवी डाइट ज़्यादा खा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आम उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आम उत्पन्न नहीं हो, आम्ल पित्त नहीं हो, शुक्ता खाइले से ही आम होइबे कनाश, ए स्नेह मने भावी प्रभुरा उल्लास। इस प्रकार से महाप्रभु को आनंद होता था ये शुक्ता लेते थे। तो इस प्रकार से जो है खाना भी किस प्रकार से परोसा जाना चाहिए कि आम्ल पित्त कम करने वाला ये शुक्ता भी जो है वो भेजा करती थी। इस प्रकार से स्नेह के कारण धनिया का चूर्ण बनाया था, उसे चीनी के पाक में बनाकर उसके लड्डू बनाए थे, नारियल के लड्डू बनाए थे, नारियल की चटनी बनाई थी, कई सारे मिष्टान्न इतने मिष्टान्नों का पन्नों पन्नों कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। और आखिर में कहते हैं, कही तेना जानी नाम ए जन्मे यहार, ऐच्छे नाना भक्ष द्रव्य सहस्त्र प्रकार। इस प्रकार से मैं जन्म भर भी इनका वर्णन करता रहूं तो भी पूरा वर्णन नहीं कर सकता हूं। ऐसे हजारों हजारों प्रकार के व्यंजन वो भेजा करती थी। यदि हमारे माताओं को यदि कुछ रेसिपी बुक चाहिए तो चैतन्य चरितामृत की राघव झाली, इसका आप वर्णन पढ़ सकते हैं। कई सारे व्यंजन, हजारों प्रकार के व्यंजन वहाँ पर जो है उनका वर्णन किया गया है। 3 तो लोग केवल ये झालियों को वहन करने के लिए लगते थे। 3 लोग केवल उसका वहन करने के लिए, मतलब बंगाल से जगन्नाथपुर जो आते थे, इतने दिनों तक वो राघव पंडित अपने साथ 3 लोगों को ये झाली। और वो क्या किया करती थी, एक व्यंजन हो गया उसको छोटी गुठली बनाई, दूसरे व्यंजन का दूसरी गुठली, ऐसा करके गथोड़ी वो करते थे एकत्रित, और उसका बड़ा सारे एक बड़े थैली में डालती थी। और वो थैली और ऐसी बड़ी थैलियाँ, ऐसे अलग अलग थैलियों को और बड़े थैली में, तो ऐसे करके इन सब को नाम मिलता था राघवेर झाली। तो ये इसे कहते थे, जो दमयंती बनाती थी भेजती थी, इसे कहा जाता था राघवेर झाली। और फिर राघवेर झाली, राघव पंडित और सब लोग उस दिन जब जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए तो उसी दिन जो है वो जगन्नाथ जी जल क्रीड़ा करने के लिए नरेंद्र सरोवर में आए थे। तो साधारणतया गर्मी के मौसम में भगवान को जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर में लाया जाता है। जैसे हम भी नौका विहार महोत्सव करते हैं गर्मी के मौसम में, जब वैशाख महीना होता है, खास करके चैत्र वैशाख महीने में ये विहार होता है। तो ये भक्त भी साधारणतया उसी महीने में आया किया रहेंगे, क्योंकि आषाढ़ आदि चलते आगे रथ यात्रा आती है, तो रथ यात्रा के थोड़े दिन पहले वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते होंगे। तो उस समय वो पहुँच गए, तो इस प्रकार से जल क्रीड़ा वहाँ पर चल रही थी और सारे भक्त तुरंत अपना सामान वहीं पर रख के जल क्रीड़ा और उस उत्सव को देखने के लिए चले गए। और वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे महाप्रभु भी थे और सारे उड़िया भक्त वहाँ पर कीर्तन नृत्य चल रहा था और जल क्रीड़ा चल रही थी। तो ये सारे भक्त वहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं। जल क्रीड़ा वाद्य गीत नर्तन कीर्तन महाकोलाहल तीरे सलीले खेलन। इस प्रकार से वाद्य बज रहे थे, गीत हो रहा था, नर्तन कीर्तन हो रहा था और महाकोलाहल तीरे, उस सरोवर के तीर पर बहुत बड़ा जो है वो कोलाहल हो रहा था और सलील खेलन, सारे जल क्रीड़ा भी होती है। तो सारे भक्त जल में एकत्रित आ जाते हैं, कौन किसके ऊपर जल फेंक रहा है, क्या जल में हो रहा है। इन जल क्रीड़ाओं का चैतन्य भागवत में एक पूरा अध्याय है कि जो पानी के अंदर जो लोग खेल खेल रहे थे, जैसे आजकल वो लोग खेलते हैं ना वाटर पोलो गेम्स, तो इस प्रकार से जल के अंदर जो खेल खेल रहे थे महाप्रभु के भक्तगण, उनका एक पूरा अध्याय वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने चैतन्य भागवत में वर्णन किया है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं उसे यहाँ पर नहीं दोहराऊंगा, नहीं तो पुनरावृत्ति हो जाएगी, मेरा ग्रंथ बड़ा हो जाएगा और पहले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब मरूंगा पता नहीं, तो उसकी मैं पुनरावृत्ति नहीं करता हूँ। आगे चलते हैं। तो सारे भक्त फिर इस प्रकार से लौट जाते हैं।
फिर जगन्नाथ दर्शन के लिए जाते हैं सब भक्तगण। उसके पश्चात महाप्रभु के निवास स्थान पर आते हैं, सारे भक्त प्रसाद पाते हैं और हर साल के लिए उनके कमरे बुक रहते थे वहाँ पर। जैसे हम यात्रा में जाते हैं तो एक कमरा घर को मिलता है, तो इस प्रकार से उनके लिए यात्रा क्या होती थी, सारे भक्तों के लिए हर साल केवल जगन्नाथपुरी यात्रा, सब भक्त जगन्नाथपुरी ही हर साल जाया करते थे महाप्रभु को मिलने के लिए। और फिर उनके कमरे भी वही रहा करते थे बुक कि 4 महीने, क्योंकि वो वहाँ पर रहते थे और आने जाने में भी कुछ समय लगता होगा, तो वहाँ पर उनके कमरे, वहाँ पर निवास स्थान किया गया। काशी मिश्र इन सब ने व्यवस्था की और उनका प्रसाद की व्यवस्था होता है। और जो राघवेर झाली थी वो गोविंद को सुपुर्द की थी, जो गोविंद महाप्रभु के सेवक थे, निजी सेवक, उनके पास जो है वो राघवेर झाली दी जाती है। और अगले दिन फिर बेड़ा संकीर्तन होता है और महाप्रभु नृत्य करते हैं। और बेड़ा संकीर्तन यदि आपको पूरा विस्तार से पढ़ना है तो मध्य लीला में 11वें अध्याय में बेड़ा संकीर्तन इसका वृत्तांत आता है। तो बेड़ा संकीर्तन होता है, कीर्तन आटोपे पृथ्वी करे टलमल, हरि ध्वनि करे लोक हैल कोलाहल। सारी पृथ्वी मानो टलमल कर रही थी, हिल रही थी, इस प्रकार से बड़ा हरिध्वनि होता है। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु सारी टोलियों को लगता है 7 टोलियों में विभाजन हुआ करता था रथ यात्रा के समय। तो इस प्रकार से विभाजन होता था, हर टोली में लगता था कि महाप्रभु हमारे ही टोली में नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु छलांग लगाते थे, कूदते थे और जब नीचे स्पर्श करते थे पृथ्वी को तो मानो पृथ्वी कंपित हो रही होगी। इस प्रकार से महाप्रभु का शरीर कभी फूल जाता था, कभी एकदम जो है वो महाप्रभु दुबले पतले हो जाते थे, कभी महाप्रभु रोने लगते थे तो उनके आंसुओं से सारे लोग सिंचित हो जाते थे। और महाप्रभु कभी कभी कृष्ण का जगन्नाथ जगम मोहन करके जब चिल्लाते थे मानो उनके दांत हिलते थे और अब मानो अभी सारे दांत धरती के ऊपर जो है वो गिर जाएंगे। इस प्रकार से सारे लोग मग्न हो रहे थे, महाप्रभु को देख रहे थे और अपनी भूख प्यास सब कुछ वो भूल जाते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु को चिंता होती है कि ऐसा नृत्य ज़्यादा समय तक चलता रहा तो ये भक्त बहुत थक जाएंगे, तो वो कीर्तन को धीमा करने के लिए कहते हैं। स्वरूप दामोदर को कहते हैं धीमा करो धीमा करो। और बहुत धीमा जब हो जाता है महाप्रभु बाह्य चेतना में आ जाते हैं और कीर्तन रुका हुआ पाते हैं। महाप्रभु बोलते क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु फिर महाप्रभु के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु सारे भक्त अभी थक गए हैं तो इसलिए विश्राम करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ठीक है चलो। फिर महाप्रभु सब भक्तों को लेके अभी समुद्र स्नान करने के लिए लेके जाते थे और समुद्र स्नान के पश्चात सबको जो है वो प्रसाद दिया जाता था और सब अपने अपने स्थानों पर लौट जाते थे। और महाप्रभु गंभीरा में आए और गंभीरा में दरवाजे पर ही शयन कर दिए। गंभीरा के गंभीरा द्वारे करें अपने शयन, गोविंदा आसिया करे पाद संवाहन। तो महाप्रभु का ये नियम था कि जब प्रसाद वगैरह सब पाने के पश्चात महाप्रभु थोड़े समय के लिए विश्राम किया करते थे और गोविंद उनका पाद संवाहन मतलब उनकी चरण सेवा करते थे, चरण दबाया करते थे, क्योंकि महाप्रभु कीर्तन करके इतना थके हुए रहते थे। तो गोविंद का ये नियम था कि वो आते थे, महाप्रभु के पाद संवाहन करते थे और उसके पश्चात महाप्रभु सोने के पश्चात वो प्रसाद पाया करते थे। तो ये सेवक का बिल्कुल भली भांति वो पालन किया करते थे, सेवकों के नियम का। जो सेवक होता है वो सेवक अपने स्वामी का प्रसाद पाने के पश्चात ही वो प्रसाद पाता है, उनकी सेवा करने के उपरांत। तो वही हुआ। और कविराज गोस्वामी एक दिन का वृत्तांत सुनाते हैं। एक दिन जो है वो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही थक कर आए और दरवाजे पर ही लेट जाते हैं। तो दरवाजे पर ही लेट जाते हैं और लेटे हुए महाप्रभु, गोविंद वहाँ पर जाते, महाप्रभु थोड़ा बाजू हो जाइए मुझे अंदर जाना है। महाप्रभु क्या कहते हैं, पहले गोविंद क्या कह रहे, एक पाश हो मोरे देह भीतर आईते, प्रभु कहे शक्ति नाही अंग चलाईते। गोविंद कहता है महाप्रभु थोड़ा साइड में हो जाइए, मुझे अंदर जाने दीजिए। महाप्रभु कहते हैं कि देखो मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं शरीर को हिला नहीं सकता हूँ। तो गोविंद कहते हैं कि महाप्रभु आपके चरण संवहन करने हैं, मुझे पाद संवहन करना है, जाने दीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए। महाप्रभु कहते हैं देखो मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है, पाद संवहन करना है तो करने तो जा, जो मन में है वो करो। तो फिर गोविंद क्या करते हैं, महाप्रभु के ऊपर एक कपड़ा बिछा देते हैं, क्योंकि शरीर को लांग कर नहीं जा सकते, ये वैदिक सभ्यता है, शरीर को लांग कर नहीं जाया जाता। तो वो एक वस्त्र डाल देते हैं और उसके ऊपर शरीर के ऊपर लांग कर अंदर जाते हैं। तबे गोविंद बहिर्वास तारे ऊपरी दिया, भीतर घरे गेला महाप्रभु रे लांघिया। लांग कर गए और पाद सम्मान किया, महाप्रभु की पीठ दबाई अच्छे से। तो महाप्रभु का सारा परिश्रम, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और महाप्रभु को बहुत अच्छी जो है वो निद्रा लग जाती है। सुखे निद्रा हैल प्रभुर गोविंद चापे अंग, दंड दुई बई प्रभुर हैला निद्रा भंग।
सुखपूर्वक महाप्रभु ने निद्रा लिए, गोविंद अंग दबा रहा था महाप्रभु के, और 2 दंड हो जाते हैं। एक दंड का अर्थ होता है 24 मिनट, 2 दंड मतलब 48 मिनट। तो 48 मिनट तक महाप्रभु जो है वो निद्रा लेते हैं, निद्रा लेने के पश्चात उठ जाते हैं और निद्रा भंग हो जाती है। और गोविंद को पूछते हैं, अरे अभी तक तुम यही है, प्रसाद लेने के लिए नहीं गया? तो गोविंद कहता है, महाप्रभु आपके शरीर के ऊपर लांकर मैं कैसे जाऊं, आप तो सो रहे थे। तो महाप्रभु कहते हैं, अरे अंदर आ गया शरीर को लांकर, अभी बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से गोविंद शांत रह रहे, गोविंद कुछ जवाब नहीं दे रहे महाप्रभु को, लेकिन मन ही मन क्या सोच रहे गोविंद उनके मन में क्या चल रहा था कविराज गोस्वामी सुनाते हैं। गोविंद कहे मने अमर सेवा से नियम, अपराध हऊक किबा नरके गमन। देखो मेरा सेवा है, मेरा कर्तव्य है, मेरा नियम पूर्वक मैं मेरा कर्तव्य करता हूँ। यदि मेरी सेवा करने के लिए मुझे अपराध करना पड़े या मुझे नरक जाना पड़े, वो भी मैं सहन कर सकता हूँ। जिस प्रकार से हमें पता है गोपियाँ गोपियों को कहा था चरण धूलि चाहिए, कृष्ण को सरदर्द हो रहा है, तो गोपियाँ कहें कि सब लेके जाओ चरण धूल। तो नारद मुनि कहे कि अरे अपराध हो जाएगा, नरक जाना होगा। गोपियाँ कहे एक क्षण के लिए कृष्ण को सुख मिलता है तो हम लोग नरक जाने के लिए अनंत काल तक तैयार है। उसी प्रकार से गोविंद का भी वही मनोभाव, यदि मुझे अपराध हो रहा है या मुझे नरक जाना पड़ रहा है तो भी मैं सहन कर लूँगा महाप्रभु की संतुष्टि के लिए। लेकिन आगे सुनिए, सेवा लागी कोटि अपराध नाही गणी, स्वनिमित्त अपराध भासे भय मानी। सेवा के लिए कोटि अपराध को भी मैं नहीं गणनी करता हूँ, लेकिन स्वनिमित्त, लेकिन खुद के लिए अपराध भासे भय मानी। अपराध तो छोड़ दो, अपराध की आभास, अपराध की आभास मतलब थोड़ा सा अपराध की संकल्पना से भी मैं मन में डर लगता है मुझे। तो स्वयं के लिए मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन महाप्रभु के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गोविंद ने उत्तर महाप्रभु को नहीं दिया। गोविंद केवल मन में सोच रहे थे, उत्तर बिल्कुल नहीं देते महाप्रभु को। और कविराज गोस्वामी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात, यही सब है भक्ति शास्त्र सूक्ष्म मर्म, चैतन्य कृपा जानी यही सब धर्म। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये सारे जो है शास्त्रों के मर्म, ये सारे गहरे गूढ़ शास्त्रों के सिद्धांत है कि भगवान की सेवा के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरी प्रेम नाम। वो प्रेम है जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, जो स्वयं के संतुष्टि के लिए है, उसे काम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से, उनके भक्तों के चरित्र से हमें समझना चाहिए, ये गूढ़ मर्म है, ये वास्तव में भक्तियों का शास्त्र है, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्तगण वहाँ पर रहते हैं। और फिर गुंडीचा मंदिर मार्जन, रथ यात्रा महोत्सव, हेरा पंचमी का महोत्सव और जन्माष्टमी, ऐसे सारे महोत्सव करके चातुर्मास तक वो वहीं पर जो है वो रहते हैं। और अभी बंगाल के भक्त आए हुए हैं, तो बंगाल के भक्त जैसे राघव पंडित कई सारे झाली लेके आए थे, वैसे बंगाल के भक्त अद्वैताचार्य, ये सब भक्त जो भी गृहस्थ थे वो सब कई सारे घर से बना के जो है वो पदार्थ लाया करते थे, और पदार्थ ला के वो गोविंद को दिया करते थे। गोविंद ये महाप्रभु को खिलाना हमारी ओर से, केह कोन प्रसाद आनी देय गोविंद ठई, इहा ये न अवश्य भक्षण करे न गोसाई। और देते थे, और देखो गोविंद ये हमारी ओर से महाप्रभु को जरूर खिला देना। और कई सारे व्यंजन, उन व्यंजनों को भी नाम बताते हैं कविराज गोस्वामी। धरीते धरीते घरेर भरिल एक कोण, शतजनेर भक्षयत हैल संचयन। गोविंद वो सब जो मिला हुआ है एक कोने में रखता था, लाया हुआ एक कोने में रखता था, ऐसा करके वो कोना पूरा भर गया और 100 लोग खा सकते थे, इतना वो कोना अभी भर गया। और सारे लोग गोविंद को पूछते थे, हमारा प्रसाद महाप्रभु को खिलाया? क्या था महाप्रभु की प्रतिक्रिया? अच्छा लगा? अभी गोविंद क्या बताए, सारा कोने में पड़ा हुआ है, महाप्रभु ने कुछ खाया नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते और झूठ भी नहीं बोल सकते कि अच्छा लगा। तो फिर वो कभी कभी झूठ बोल देते थे, महाप्रभु ने खाया अच्छा लगा, कभी कभी वो बोल देते थे कुछ बताया नहीं महाप्रभु ने, ऐसा कुछ झूठ बोल देते हैं। एक दिन गोविंद परेशान हो जाता है कि क्या भी मैं क्या करूं, महाप्रभु के पास जाते, महाप्रभु मैं परेशान हो गया हूँ, क्या हो गया? ये सारे भक्त पूछते हैं कि क्या लगा, कैसा लगा प्रसाद के बारे में प्रतिक्रिया, मैं क्या जवाब दूं, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। यही तो बलि महाप्रभु वसीला भोजने, नाम धरी गोविंद करे निवेदने। महाप्रभु कहते हैं कि सब लेके आ जाओ, चलो, और सारा लेके आते हैं और महाप्रभु को सामने
ये तो बोली महाप्रभु वसीला भोजन, महाप्रभु भोजन के लिए बैठ जाते हैं और नाम धरी धरी गोविंद करे निवेदन, नाम बोल बोल के बोल रहे, ये अद्वैताचार्य के लाई गए लड्डू, ये आचार्य निधि की लाई गई चटनी, ये आचार्य रत्न ने लाया हुआ मालपोहा, ये इनका द्वारा, ये वासुदेव दत्त का ये भोजन, ये कुलीन ग्राम वालों का, ये खंडवासियों का, सारा सारा 100 लोगों के लिए भोजन पर्याप्त था। महाप्रभु अकेले सारा समाप्त कर देते हैं, सब कुछ प्रसाद ले लिया महाप्रभु ने। और सारा प्रसाद 1 महीने पूर्व बनाया होगा, क्योंकि बंगाल से यहाँ तक आने के लिए लगभग तो 15-20 दिन तो लग जाते होंगे, और उसके पहले बनाया जाता है कुछ खाद्य पदार्थ, तो ऐसा। लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सब कुछ मानो फ्रेश नूतन है, इस प्रकार से महाप्रभु इसका आस्वादन किया करते थे। शतजनेर भक्ष प्रभु दंडे के खैला, आर किचु आछे बलि गोविंदे पूछिला। तो सारा 100 लोगों को पर्याप्त होगा भोजन, वो सारा महाप्रभु ने अकेले खा लिया। और आर किचु आछे, और कुछ है बचा हुआ, गोविंद को पूछते हैं। गोविंद बले राग गोविंद कहते हैं राघव की चाली। गोविंद 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 बोलते हैं कि राघव की जानी बाकी है। महाप्रभु बोलते हैं कि उससे वैसा ही रहने देना। प्रभु कहे आज रहो, तब देख के मुँह पास है, मैं उसके बाद में देख लूँगा, अभी अभी उसे वैसे ही रहने देना। फिर अगले दिन महाप्रभु बोलते हैं लाओ प्रसाद, और फिर राघव की झाली खुल जाती है और महाप्रभु फिर उसे देखते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं कविराज गोस्वामी उसका सूंघ कर ही महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह क्या पदार्थ लाया हुआ है। महाप्रभु इतना इतना प्रशंसा करते हैं। वास्तव में वो दमयंती इतना प्रेम से महाप्रभु के लिए भेजा करती थी। और राघव पंडित भी कुछ बनाता था उसमें, क्योंकि हमें पता था, हमने देखा ना पानीहाटी महोत्सव में देखा था, नित्यानंद प्रभु की जब कृपा रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली थी इसी अंत्यलीला के 6ठे अध्याय में, जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए थे तो वहाँ पर पानीहाटी महोत्सव किया गया था। तो राघव पंडित ऐसा बनाते थे कि वो अमृत जैसा होता था, और राधारानी स्वयं वहाँ पर बनाने के लिए आया करती थी। तो इसलिए महाप्रभु इतना आस्वादन करके उनका आस्वाद यहाँ पर जो है वो ले रहे थे। तो इस प्रकार से जो है वो भोजन लिया, और महाप्रभु 1 साल तक उसे संभालने कर रहने के लिए कहते थे कि अभी मुझे ये दो, आज मुझे ये दो। इस प्रकार से पूरे 1 साल तक महाप्रभु वो चलाया करते थे। यही मत महाप्रभु भक्तगण संगे, चातुर्मास्य गुआइला कृष्ण कथा रंगे। इस प्रकार से सारे चातुर्मास जो है वो कृष्ण कथा में उन्होंने जो है वो बिताया। और बीच बीच में क्या होता था ये भक्त तो अपने साथ कुछ लाए थे, वो गोविंद को दे दिए थे, लेकिन अभी ये भक्त अपने यहाँ पे प्रसाद के लिए भी महाप्रभु को बुलाया करते थे। अद्वैताचार्य और अन्य भक्तगण, सारे भक्तगण प्रसाद के लिए बुलाए थे। एक दिन शिवानंद सेन महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाए। शिवानंद सेन भी बंगाल से थे, वो सारे पार्टी के लीडर थे, और महाप्रभु को एक दिन प्रसाद के लिए बुलाए। और उनके साथ उनका लड़का भी था, अभी तक वो शायद पुरी में आया नहीं था महाप्रभु से मिलने के लिए, उसे बुलाते हैं। महाप्रभु पूछते तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो कहता है चैतन्य दास। महाप्रभु कहते हैं कि अरे चैतन्य दास नाम सुनी, कहे गौर राय, किबा नाम धरिया छे बुझे न ना पाए। क्या नाम रख दिया इसने अनप शनप। महाप्रभु बोलते हैं शिवानंद क्या नाम रखा है चैतन्य दास, समझ में नहीं आ रहा है। शिवानंद कहता है कि मेरे मन में जो आया मैंने रख दिया, आपको क्या आपत्ति है उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु का सेवक ऐसा करके दिया था। तो उस दिन क्या हो जाता है, चैतन्य महाप्रभु शिवानंद सेन के घर पे थोड़ा आग्रह के कारण थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। तो भोजन ज़्यादा, आग्रह ज़्यादा कर लिया तो महाप्रभु अप्रसन्न हो जाते, महाप्रभु खुश नहीं थे। और क्या क्या भोजन था वो पदार्थ भी कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो वास्तव में गृहस्थों को चाहिए कि जो अतिथि आए हुए हैं उन्हें जो प्रसन्नता देने वाले हैं, जो बिना ज़्यादा आग्रह किए ऐसा खिलाना चाहिए। तो महाप्रभु अप्रसन्न हो जाते। शिवानंद सेन बहुत आग्रह किया था और महाप्रभु को जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो दूसरे दिन चैतन्य दास आमंत्रित करता है। चैतन्य दास मतलब शिवानंद सेन उनका पुत्र। तो वो आमंत्रित करते हैं और वो महाप्रभु का मन जान गए कि महाप्रभु अप्रसन्न थे। और आज उन्होंने पदार्थ क्या क्या बनाए थे, केवल दही, भात, नींबू, अदरक, इस प्रकार से जो है वो पाचक पदार्थ लेके, और महाप्रभु जैसे पदार्थ देखते महाप्रभु आनंदित हो जाते, वाह चैतन्य दास मेरा मन जान गया।
प्रभु कहे ए बालक आमार मत जाने संतुष्ट हैला आमी इहार निमंत्रणे। मैं अभी संतुष्ट हो गया हूँ चैतन्य दास के निमंत्रण से। और चैतन्य दास कौन थे ये? चैतन्य दास आगे चल के जिनका नाम होता है कवि कर्णपुर, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत नाम का सुंदर ग्रंथ की रचना की है। कवि कर्णपुर, इन्होंने कृष्ण कर्णामृत, तो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ भी जो है वो, क्योंकि ये चैतन्य दास महाप्रभु का मन जानते थे और उसको जान के उन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। तो ये ग्रंथ भी बहुत शक्तिशाली ग्रंथ है कृष्ण कर्णामृत करके, इसे भी भक्तों ने पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु उस दिन चैतन्य दास के घर पे केवल दही भात खाते हैं और सारा उच्चिष्ट प्रसाद है वो चैतन्य दास पाता है और उसे कृपा मिल जाती है। अभी इतने सारे लोग बुलाते थे यहाँ पर, कभी अद्वैताचार्य बुलाए, कभी शिवानंद सेन बुलाए, कभी चैतन्य दास बुलाए, और वहाँ कुछ लोगों को दिन ही शेष नहीं रहता था कब बुलाए महाप्रभु को, क्योंकि वहाँ के ये तो बंगाल से आए हुए भक्त थे। अभी जो उड़िया के जो भक्त थे पुरी में रहने वाले, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य है, स्वरूप दामोदर है, आदि आदि बाकी सब, काशी मिश्र है, ये सब भक्त उनके दिन फिक्स थे पहले से ही। पूर्णिमा के घर महाप्रभु इनके घर प्रसाद के लिए, द्वादशी के दिन महाप्रभु इनके घर प्रसाद के लिए, तो वो तो नियमबद्ध थे, वो सब दिन फिक्स थे। तो ये लोगों को दूसरे दिन चुनने करते थे और उसमें भी फिर कौन कौन से दिन जाएगा, इस प्रकार से हुआ करता था। तो कभी कभी 2-3 दिन एकत्रित आके बुलाते थे। और नियम कैसे था, जगन्नाथ और महाप्रभु को प्रसाद के लिए बुलाना बहुत आसान था। क्या, जो घर पे थोड़ा बहुत बनाओ, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद लेके आओ और दोनों को मिला के परोसो केवल। कुछ भक्त तो घर पे बनाते भी नहीं थे, केवल जगन्नाथ महाप्रसाद लाते थे, उन्हें खिला लेते थे। तो इस प्रकार से जो है वो प्रसाद वहाँ पर हुआ करता था। और सारे भक्त भी खुश थे। और कविराज गोस्वामी को रामचंद्रपुरी की याद आती है, पिछले अध्याय में जब हमने उसकी चर्चा की थी। अच्छा हो गया वो रामचंद्रपुरी चला गया था, नहीं तो महाप्रभु इस प्रकार से प्रसाद का आस्वादन नहीं कर पाते थे। तो 4 महीने तक ये सारे भक्त रहे और 4 महीने के पश्चात सारे भक्त जो है वो चले जाते हैं। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से मैंने महाप्रभु का प्रसाद जो है वो आस्वादन, इसका वर्णन किया हुआ है। श्रद्धा करी सुने यही चैतन्य कथा, चैतन्य चरण प्रेम पाइबे सर्वथा। श्रद्धा पूर्वक यदि कोई इसे सुनता है, इस चैतन्य महाप्रभु की कथा को, चैतन्य चरण प्रेम पाइबे सर्वथा, सर्वकाल तक उसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो है वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। सुनीते अमृत सम जुड़ाय कर्ण मन, सही भाग्यवान यही करे आस्वादन। सुनीते अमृत सम, देखिए सुनने के लिए ही कितनी अमृतमय कथा है। जुड़ाए कर्ण मन, हमारा कर्ण और हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है। सही भाग्यवान यही करे आस्वादन, और जो इस कथाओं का आस्वादन करता है वो बड़ा भाग्यवान है। ऐसे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर। तो हम सब भाग्यवान है कि हमें इस प्रकार से महाप्रभु का प्रसाद लीला और आदि सारे लीलाओं का जो है वो आस्वादन करने को मिल रहा है। समय है हमारा आज का प्रश्न। तो जो भक्तों का ये था कि थोड़े कठिन प्रश्न पूछे जाए तो आके हमें समझ में आए कि कठिन प्रश्न कैसे होते हैं। तो ये बहुत कठिन नहीं है, जैसे मैंने कहा कि कठिन होने वाला नहीं है, कठिन आपको केवल लगने वाला है। तो प्रश्न था कि द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर मीन्स, सबसे बड़े अज्ञान रूप कार्यकलाप कौन से हैं? ऐसे कार्यकलाप जो स्वार्थी है, या जो भक्ति के विरोधी होते हैं, या तमोगुण से प्रभावित होते हैं, या दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे कार्यकलाप तो अज्ञान रूप ही हो सकते हैं। तो ये अध्याय 3 का श्लोक संख्या 61 है, इसमें हम लोग देख सकते हैं, उसमें बताया गया है, उसमें क्लियर ये भाषांतर में लाइन है, सबसे बड़े अज्ञान रूप कार्यकलाप वे हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं। तो जितना आप भाषांतर अच्छे से पढ़ेंगे उतने आपके जो प्रश्नों के जवाब अच्छे से दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके जो विकल्प है वो आपको भ्रमित करने वाले लग सकते हैं। तो भाषांतर यदि आप ठीक से पढ़ेंगे सारे आदि लीला के, तो हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जो भाषांतर सारे भक्त अच्छे से पुनरावृत्ति करते हुए, आस्वादन लेते हुए जो है वो पढ़े, ताकि उन्हें याद हो जाए और फिर ये जो है वो MCQs है उन्हें आसान लग सकते हैं। कल हम देखेंगे हरिदास ठाकुर जिनकी महिमा का गान हमने इसी अंत्यलीला के 3रे अध्याय में किया था। अभी हरिदास ठाकुर इस धरातल को छोड़ के जाने वाले हैं, उनका जो है वो देहागमन होने वाला है। ये गंभीर विषय है, इसकी चर्चा यदि आपको सुननी है तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो
जो जो उसमें भाग लिया वो तो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन जो इसे सुनता है वो भी सबसे अधिक भाग्यशाली है। तो हरिदास ठाकुर इनका प्रयाण, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे हमारे कल के सत्र में। मिलेंगे शाम को ठीक 5:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।